नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि हम अक्सर देखते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और जब प्रेगनेंसी की बात करें तो आज हम ये जानेंगे कि अब प्रेगनेंसी से क्या दांतों पे कोई इसका असर पड़ता है, क्या दांतों में कोई दिक्कतें आती हैं। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गीता शर्मा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, अगर हम दांतों के बारे में बात करें तो हमने देख लिया है कि हमने बच्चों के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है, विजडम टूथ के बारे में बात कर लिया है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के बारे में, महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो क्या प्रेगनेंसी से दांतों पे इसका कोई असर पड़ता है या दांतों में कोई दिक्कतें आती हैं? जैसा कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोन्स का लेवल हाई रहता है, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स हमारे मसूड़े और दांतों दोनों पे असर होता है। मसूड़े में क्या है कि कई बार आप देखोगे कि मसूड़ा सूज जाता है, तो वो सूजन जो है हार्मोन की वजह से है। और कई बार जो है माउथ से फाउल स्मेलिंग होती है, आने लगता है। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस बहुत कॉमन है। पायरिया की समस्या वो भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली सीन होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी कोई लेडी प्लान करती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आजकल जो टाइम है लेडीज़ प्लान प्रेगनेंसी करती हैं, तो प्लान प्रेगनेंसी में पहले दे शुड गो टू द डेंटिस्ट, टेक देयर डेंटल ट्रीटमेंट, दांतों की प्रॉपर स्केलिंग करानी चाहिए। और अगर डेंटिस्ट से विजिट करना चाहिए कि कोई दांत में समस्या हो तो उसको ठीक करा ले, क्योंकि नहीं तो जो कंडीशन है वो ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और वर्स्ट हो जाती है। दूसरा जो समस्या मैंने बताया, प्रेगनेंसी ट्यूमर भी देखने को मिलता है। उसमें क्या है, मसूड़े पे आप देखोगे कि फाइब्रस ग्रोथ प्रेजेंट हो जाता है। वो अगेन पेशेंट को बहुत इरिटेट करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और सबसे बड़ी बात है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डेंटल ट्रीटमेंट भी काफ़ी सारे कॉन्ट्राइंड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम दे सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो पेशेंट को 6 महीने काफ़ी ट्रबलसम टाइम में बीतता है। पर अगर इस तरह की समस्या आती है तो मैं पेशेंट को यही कहूँगी कि दे शुड गो टू द डेंटिस्ट, टेक देयर एडवाइस। वो आपको सही एडवाइस करेंगे और डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन दे विल गिव द राइट मेडिसिन एंड राइट ट्रीटमेंट वॉट एवर कैन बी गिवन। और सबसे बढ़िया तो मैं कहूँगी कि प्रेगनेंसी से पहले ही अगर आप सारे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर आप स्केलिंग और अपने दांतों की अच्छी केयर करते हो तो बहुत सारे प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस और पायरिया की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और साथ ही तो हमने प्रेगनेंसी की बात की है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब उन्हें शुरुआत में दांत आता है तो इससे कहीं ना कहीं शरीर पे भी असर पड़ता है, फीवर आता है, वॉमिटिंग आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में कुछ बताना चाहिए। देखो, टीथिंग ट्रबल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि ड्यूरिंग टीथिंग डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उस केस में और पेशेंट को क्या है, बच्चों को बहुत इरिटेशन भी होता है जब दांत आते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा मसूड़े में इचिंग, इरिटेशन महसूस होता है। तो इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। दे विल एडवाइस यू द प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिससे कि टूथ इरप्शन काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, बोथ फॉर द किड एंड फॉर द मदर। दोनों को काफ़ी अच्छा इससे रिलैक्स हो सकता है। और आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिससे गम मसाज कर सकते हैं, ठंडी चीज़ें लगा सकते हैं, जिससे कि इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।